हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जो पूरे मुद्दा अभी देश में पूरी गर्म है ये बात, क्योंकि एक कॉकरोच ने पूरा सिस्टम को और जुडिशरी को, सरकार को हिला के रख दिया दोस्तों। क्योंकि आप ये समझिए कि इतना तक हिला के रख दिया कि बीजेपी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका इंस्टाग्राम पे 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये भारत कॉकरोच जनता पार्टी जो आई, ऑनलाइन अपना फॉर्म दिया और उसके बाद इनके 20 मिलियन फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे दोस्तों। ये सोचो ऐसा हुआ क्यों? इसके सोचने के ये रीज़न है दोस्तों कि ये सही में आज बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण, युवा और महंगाई के कारण तो पूरी कंट्री झेल रही है, लेकिन दोस्तों आज बेरोजगारी का मुद्दा और उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की मुद्दा जो युवाओं में हो रही है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, क्योंकि सरकार भी प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं ले पा रही है। ये बेरोजगारी का मुद्दा से एक तो युवा परेशान थे ही, साथ साथ हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने ऐसा बात बोल दिया जो कि ये समझो कि युवाओं को इतना दिल पे लगा, दिमाग पे ठेस पहुंचा। क्योंकि एक तो युवा बेरोजगारी के मुद्दे से परेशान है ही, उसमें आप आग में घी डालने के काम कर दिया। उसके बाद इतना ही समझो कटे हुए पे नमक छिड़क दिया। भाई, हम भी एक जुडिशरी के पार्ट हैं, क्योंकि हम भी एज ए एडवोकेट लीगल फैकल्टी हैं और इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, लीगल सिस्टम से। लेकिन मुझे ये बहुत जान के बहुत दुख हुआ दोस्तों कि एक चीफ जस्टिस जिस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, उनको कम से कम चीफ जस्टिस के गरिमा को ध्यान में रख के एक ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए था जो कि युवाओं के अंतरात्मा को झकझोड़े नहीं, उनको हिलाए नहीं। लेकिन इनका ये इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के कारण हम लोगों को और साथ साथ लीगल फैकल्टी में जो है उनको तो दुख हुआ ही हुआ है। एज ए हम भी इससे जुड़े हुए हैं तो हमको भी दुख हुआ है। साथ साथ युवाओं को कितना दुख हुआ है जो आज कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरह से पूरा हाईलाइटेड हो गए, वर्ल्ड में इसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हो गए दोस्तों। आप इसका पीछे आप ये समझ लो कि आज कहीं न कहीं ये समझना आपको पड़ेगा कि आज देश की जो कंडीशन है दोस्तों, बहुत ही खराब आर्थिक कंडीशन। आप आर्थिक कंडीशन इस स्थिति से गुजर रही है दोस्तों कि आप ये समझ लोगे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोन लेने में आप इंडिया नंबर 1 आ गया है दोस्तों। भूटान, बर्मा, ये सबसे भी सबसे बड़ा लोन लेने वाले में आ गए हैं दोस्तों। 2.5 लाख करोड़ का इतना पे इंडिया पे लोन चल रहा है दोस्तों। हर आदमी पे 4 लाख का लोन है, हर आदमी पे 4 लाख का लोन है। फिर भी सरकार महंगाई के लिए जो कि इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि ये तो अमेरिका का कठपुतली बन गए। क्योंकि अमेरिका में जिस तरह का आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा था कि भैया ईरान जो आपको सही मामले में कम रेट में आपको कच्चा तेल और ऑयल केस प्रोवाइड करवा रहे थे, वहाँ से नहीं, आप अमेरिका से गाइड होने लगे। अमेरिका से गाइड होने का मतलब क्या? आपको ये बोल रहा है कि नहीं भाई, यहाँ से तेल लेना है, इतना टन तेल लेना है, इतना बैरल तेल लेने हैं, आप उसी की बात सुनोगे। भाई, आप सिंपल समझो कि आप जब महंगा रेट में तेल खरीदोगे, अमेरिका बोलेगा कि मेरे से खरीदो, दूसरे से खरीदने नहीं दूंगा। अगर खरीदोगे यूएसए, रसिया से लोगे तो मैं इतना का आपको टैरिफ लगाऊंगा। वेनेजुएला से खरीदोगे, यूएस से खरीदोगे, अमीरात से खरीदोगे, इतने के टैरिफ ठोकूंगा। इसका अर्थ है कि भैया आप अमेरिका के गुलाम हो गए। अमेरिका आपको रिमोट कंट्रोल की तरह, एक जैसे मदारी नचाता है ना बंदर को, उसी तरह नचाया जा रहा है। आज इसका खमियाजा ना किसको महंगाई भुगतना पड़ रहा है? पूरे देश को, पूरे जनता को परेशान हो रही है दोस्तों। इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, आज का सिचुएशन बहुत ही भयानक है और इससे भी ख़राब सिचुएशन आने वाला है आने वाला समय में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।